इसराइली फौज ने आलमी अदालत के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। सहूनी फौज की रफाह में पनाहगुज़ीन कैंप पर शदीद बमबारी, 75 फलस्तीनी शहीद। पनाहगुज़ीनों के ब्लॉक में बड़े पैमाने पर आग लग गई, कई फलस्तीनी जिंदा जल गए। इसराइली फौज ने 2000 पाउंड के बमों का इस्तेमाल किया। इसराइल का हमास के चीफ ऑफ स्टाफ समेत 100 ओहदेदारों को मारने का दावा। रफा में खूनरेज़ कार्रवाइयों के खिलाफ मगरबी किनारे में एहतजाज, शहरियों का आलमी बरादरी से इसराइली बर्बरियत रोकने का मुतालबा। तुर्किया में मुजाहरा, इसराइल मुखालिफ और फलस्तीन के हक में नारे। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में अवाम का समंदर उमड़ आया। जर्मनी में बड़ी रैली, फौरी सीज फायर का मुतालबा। रफाह की सूरत हाल से आगाह हैं, मालूमात जमा कर रहे हैं। अमेरिका का रद्द अमल, फलस्तीनी सदर ने इसराइल के रफाह पर हमलों को घिनौना जुर्म करार दे दिया। हमास का रफाह पर हमलों के बाद सहूनी रियासत के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव की कैफियत बरकरार। पंजाब के 9, सिंध के 13 और बलोचिस्तान के 4 अजला हीट वेव की लपेट में। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में पारा 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। चोलिस्तान में पारा 50 डिग्री पर पहुंच गया। तालाब खुश्क होने से इंसान और जानवर पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कराची में बुध, जुमेरात और जुम्मे को हीट वेव की पेशगोई। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस होगी। 1 जून से दर्जा हरारत नीचे गिरना शुरू होगा। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी बैरून मुल्क मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सियासी तौर पर फाल नजर नहीं आ रहे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी अहम फैसले करने लगे। पंजाब में मुनासिब हिस्सा मिलने पर काबीना में शमूलियत की शर्त रख दी। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से इस्तेहकाक से ज्यादा कायमा कमेटियों की सरबराही मांग ली। वजीर आजम ने मुतालिबात पर गौर की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी 11 के बजाय 12 कमेटियों की सरबराही लेने की ख्वाहिशमंद। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप पर मुज़ाकरात कामयाब। 8 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप एमक्यूएम को दी जाएगी। स्पोर्ट्स, कल्चर, औकाफ, सोशल वेलफेयर और विमेन डेवलपमेंट शामिल। एमक्यूएम ने पब्लिक अकाउंट समेत 12 से ज्यादा कमेटियों का मुतालबा किया था। जबरी गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। काबीना से मंजूरी के बाद सिफारिशात अदालत में पेश की जाएंगी। हर लापता अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा। अटॉर्नी जनरल की रियासत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से अदालत को यकीन दहानी। ISI, MII भी अपने सेकेंड हाई लेवल ऑफिसर्स को कमेटी का रुकन बना सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा से मुताल्लिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कार्य सरकार में मुदाखलत, अमनो अमान खराब करने और सड़क बंद करने का मामला। झंग से तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली पर मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी। साबिक वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान और साहबजादा अमीर सुल्तान के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए। दोनों रहनुमाओं पर मुकदमात दर्ज हैं। लोड शेडिंग, बिजली से मुताल्लिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात आज फिर होगी। कल होने वाली मुलाकात में फरीकैन का मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तेफाक हो गया। प्रेशर कुकर एक दिन फट जाएगा और जालिमों को झुलसा कर रख देगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की हुकूमत पर तनकीद। बानी PTI को अवाम के दिलों का सुप्रीम कमांडर करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजार का वकील अदालत में पेश नहीं हो सका। सिंध हाई कोर्ट में भी कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन चैलेंज। हरिपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। आसमान पर धुएं के बादल छा गए। चारों तरफ से शोलों ने इमारत को घेरे में ले लिया।
1400 बच्चियों को स्कूल से बाहिफाजत निकालकर घरों को रवाना कर दिया। इमारत खाकस्तर हो गई। आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी। डेरा इस्माइल खान में मकान में आग लगने से 2 बच्चे जाँ बहक और 4 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में पुलिस मुलाजिम के मकान में आग लग गई। सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 से गुमशुदा 15 साला तालिबे इल्म की लाश खाई से मिल गई। मामू ने ताहा की लाश की शनाख्त कर ली। लड़के की पानी की बोतल, मोबाइल फोन और बैग लाश के पास से मिल गए। मोबाइल फोन बंद होने के बायस लड़के से राबता नहीं हो पा रहा था। दुश्वार रास्तों की वजह से लाश खाई से निकालने में मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी से 14 अगस्त को लापता होने वाली 5 साला बच्ची सुरजानी टाउन से बाजियाब। बच्ची को समीर और सीमा नामी जोड़े ने अपने पास रखा हुआ था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पड़ोसी अब्दुल अजीज ने सोशल मीडिया पर बच्ची की गुमशुदगी की खबर देखकर वालिदैन को आयशा से मुताल्लिक आगाह किया था। लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क के नजदीक मां 4 बच्चों को छोड़ गई। 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल। सबसे छोटी बेटी की उम्र 6 माह है। बकिया की उम्र 30 से 4 साल के दरमियान है। वालिदा शाम को बच्चों को छोड़कर चली गई थी। बच्चे रात भर सड़क पर पेशावर में दहशतगर्दों से झड़प में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, शहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। मुसल्लह फौज मातरे वतन से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुराज़म है। ISPR का पैगाम। पेशावर के इलाके गुलबहार में मोबाइल फोन छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर के इलाके बेगम कोट शाहदरा में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। जमीन के तनाजे पर गोलियां चलने का वाकया पेश आया। एक खातून भी जख्मी। रायबंद से घरेलू झगड़े में बीवी को कत्ल करने वाला कातिल शौहर पकड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की चौथी परवाज बशकीक में फंसे 285 तलबा और तालिबात को लेकर पेशावर पहुंच गई। तमाम तलबा को उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 4 परवाजों से अब तक 1000 से ज्यादा तलबा वतन वापस आ चुके हैं। रवां बरस कर्जों पर सूद की अदायगी में 64% से जायद इजाफा। आमदनी में इजाफे की शरह 30% से ना बढ़ सकी। तरक्याती अखराजात के लिए खजाना खाली। वजारत खजाना ने सूरत हाल का जिम्मेदार IMF की शर्त पर बढ़ाई गई बुलंद तरीन शरह सूद को करार दे दिया। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं आ सकेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का 2 टोक ऐलान। हुकूमती उमूर चलाने के लिए टैक्स वसूली नागुज़ीर करार। महंगाई की वजह से नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में कमी आई। सिंध असम्बली में एतराफ। खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी बढ़ते ही बच्चों में हैजे की बीमारी फूट पड़ी। 1 हफ्ते के दौरान 25,000 बच्चों को हैजा हो गया। वार्ड मरीजों से भर गए। माहिरीन ने नाकिस खुराक और मां का दूध ना पिलाना वजह करार दे दी। कराची में टेटनस से बचाव का इंजेक्शन नापैद। शहर में 1 मास इंजेक्शन की शदीद किल्लत। जख्मियों को ATS इंजेक्शन लगाए बगैर ही अस्पताल से रुखसत किया जाने लगा। शहर में रोजाना मुतादिद अफराद रोड हादसात में जख्मी हो जाते हैं। शहरियों की जिंदगी को खतरात लाहक हो गए। दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत फराहमी सिर्फ चंद दिन की दूरी पर। पाकिस्तान का दूसरा जदीद तरीन मवासलाती सैटेलाइट पाकसेट MM1 लॉन्च के लिए तैयार। जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। पाकिस्तान रवा माह के दौरान दूसरा खलाई मिशन भेजेगा। गुरपतंग सिंह हमला केस में अहम पेशरफ। चेक रिपब्लिक की अदालत ने मुलजिम निखिल गुप्ता को अमेरिका के हवाले करने का फैसला कर लिया। निखिल गुप्ता ने उजरती कातिल को गुरपतंग सिंह के कत्ल का टास्क दिया था। अमेरिका की दरखास्त पर चेक रिपब्लिक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
सऊदी अरब ने 12 साल के बाद शाम में अपना नया सफीर तैनात कर दिया। 2012 में सऊदी अरब ने खाना जंगी के बाद शाम में सिफारत खाना बंद करके अपना सफीर वापस बुला लिया था। शाम ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में रियाज में अपना सिफारत खाना दोबारा खोला था। खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान रिमल भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के साहली इलाकों से टकरा गया। साहली इलाकों में 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर सुबह तक फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंच गई। क्रिकेटर आज तवील प्रैक्टिस सेशन में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।